जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनरोलमेंट फॉर्म 2022-23 सेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है 2022-23 सेशन में, तो क्या होता है कि हमें नामांकन फॉर्म भरना होता है। फर्स्ट ईयर में जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो हमें नामांकन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के नामांकन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, वो हमें कैसे भरना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो सकता है, थोड़ा लेंथी जरूर होगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया तो गारंटी आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में, नामांकन फॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा A to Z। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर कर देना है सभी के साथ में और लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन 3 प्रकार से होते हैं हमारे कॉलेज में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे कॉलेज में 3 प्रकार से एडमिशन होते हैं, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं, वो 3 प्रकार से करवाए जाते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। जब 3 प्रकार से एडमिशन होंगे तो 3 प्रकार से ही इनके नामांकन होंगे। यानी कि अगर हम कहें तो कोर्स वाइज, यूनिवर्सिटीज़ वाइज, कॉलेज वाइज यहाँ पर जो नामांकन करने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंस किस तरह से होती है, पूरी जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। वो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए यूटीडी, सीबीसीएस या अगर हम कहें एसओएस, यूटीडी, सीबीसीएस या एसओएस, इस तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो एडमिशन्स होते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में होते हैं। मान के चलिए कोई एक यूनिवर्सिटी है ए एक यूनिवर्सिटी है, तो एडमिशन्स होते हैं यूटीडी, सीबीसीएस या एसओएस, तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन्स होते हैं। और इसके बाद में इससे संबंधित जो भी कॉलेज होते हैं उनको हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेज। यानी कि मैं हूँ तो मैं हो गया डायरेक्ट, और लेकिन मुझसे जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं वो क्या हो जाएंगी, इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट अगर हम एडमिशन लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं यूटीडी या सीबीएसई। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें, इनमें जो एडमिशन्स होते हैं वो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इस तरह के एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं। यूजी पीजी कोर्सेज के एडमिशन्स होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन। अभी मैंने क्या बताया कि यूटीडी में एडमिशन्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं एक तो, ठीक है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो कॉलेजेस होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेज। और इन एफिलिएटेड कॉलेज के एडमिशन्स कहाँ पर होते हैं, डायरेक्ट कॉलेज में होते हैं। अब जो कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं वो किस प्रकार से करवाए जाते हैं, वो ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होती है, इनकी काउंसलिंग के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वो ई प्रवेश के माध्यम से आपका एडमिशन हुआ होगा। आपको पता है जुलाई जून के महीने में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, इस तरह से राउंड निकाले गए थे और उनमें आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की गई थी। तो देखिए आपने यूटीडी में एडमिशन लिया होगा, सीबीसीएस में लिया होगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ एक तो। इसके बाद में आपने लिया हुआ एफिलिएटेड कॉलेज, यानी कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज होते हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया होगा आपने ई प्रवेश वेबसाइट यानी कि काउंसलिंग के माध्यम से। इसके बाद में जो एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं एनसीटीई कोर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूटीडी और सीबीसीएस या एफिलिएटेड कॉलेज में जो एडमिशन्स करवाए जाते हैं वो यूजी पीजी कोर्स के करवाए जाते हैं, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इस तरह के एडमिशन्स होते हैं। एनसीटीई कोर्स में एडमिशन्स होते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो एनसीटीई कोर्स होते हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स होते हैं एनसीटीई के। और किसी किसी यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना देकर एफिलिएटेड, अपने रिलेटेड जो कॉलेज होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, उनमें एडमिशन्स देती है। यानी कि एनसीटीई कोर्स का मतलब होता है कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जो भी स्टूडेंट करते हैं वो एनसीटीई कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन्स होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और डायरेक्ट एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन्स करवाए जाते हैं इनके। तो ये तो वो बात हो गई दोस्तों आपकी एडमिशन की, यूटीडी, सीबीएसईएस क्या होता है, एफिलिएटेड कॉलेज क्या होता है, एनसीटीई क्या होता है। यूटीडी, सीबीसीएस, एफिलिएटेड कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह के एडमिशन्स करवाए जाते हैं। एनसीटीई में बीएड, एमएड इस तरह के एडमिशन करवाए जाते हैं। तो एडमिशन की जो प्रोसेस वो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने एडमिशन लिया होगा एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया तो ई प्रवेश के माध्यम से लिया होगा। यूटीडी में एडमिशन लिया है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से लिया होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर एडमिशन की जो प्रोसेस थी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर बात करेंगे नामांकन के बारे में, ठीक है। अब नामांकन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, नामांकन फॉर्म हमें कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने यूटीडी में एडमिशन लिया है, क्या दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने यूटीडी यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और जिन स्टूडेंट ने एनसीटीई कोर्सेज में एडमिशन लिया, ध्यान से सुनना है आपको। यहीं पर मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊंगा और यहीं से आपको पता चलेगा नामांकन कैसे होना है। अगर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आपने लिया है एनसीटीई कोर्स, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एक्सवाईजेड, किसी भी कोर्स में, एनसीटीई के अंतर्गत बीएड, एमए, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, तो दोस्तों क्या होगा, अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है और एनसीटीई में एडमिशन लिया है, तो आपका जो नामांकन होगा वो ऑनलाइन होगा। जी हाँ दोस्तों, नामांकन होगा वो ऑनलाइन होगा और आपको खुद से करना होगा, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के आपको खुद से अपना नामांकन फॉर्म भरना होगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा नामांकन का। आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, जब आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जब आपने एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को एनरोलमेंट नंबर की वेबसाइट पर विजिट करना है उससे, और वहाँ पर जो भी फॉर्म ओपन होगा उसमें आपको अपना डाटा, पर्सनल डिटेल्स, ये सभी चीज़ें फिल करनी है। और ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद में सबमिट करना है, प्रोसेस टू पे पेमेंट पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आपकी जो भी फीस होगी वो आपको फिल कर देनी है। सभी यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग होती है। जीबाज यूनिवर्सिटी की 140 है, आरडीबीबी यूनिवर्सिटी की 350 के आसपास है, एपीएसयू की 550 के आसपास है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग होती है। आपकी फीस कितनी होगी वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखाई देगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो ऑनलाइन नामांकन करना है, ऑनलाइन नामांकन का रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं छात्रों को करना है जिन छात्रों ने यूटीडी या सीबीसीएस या एनसीटीई कोर्स में प्रवेश लिया है। ऑनलाइन नामांकन किसे करना है दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने लिया है एनसीटीई कोर्स में या यूटीडी या सीबीसीएस में एडमिशन लिया है, केवल उन्हीं छात्रों को नामांकन का रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, और किसी भी छात्र को नहीं करना है। ये तो हो गई बात कितने स्टूडेंट की हो गई, यूटीडी की और एनसीटीई की। अब भैया सोचेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट, हमने तो भैया एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो चलिए मैं आपको भी इसकी जानकारी दे देता हूँ। एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट जो भी हैं, यानी कि सीधी सी भाषा में कहें, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से एडमिशन लिया है, तो फिर आपका जो नामांकन होगा वो नामांकन होगा ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, नामांकन होगा ऑफलाइन। अब ऑफलाइन का क्या चक्कर है, ऑफलाइन का क्या चक्कर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एफिलिएटेड कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं, जिन छात्रों ने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उन छात्रों के जो नामांकन है वो कॉलेज में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके डायरेक्ट कॉलेज में होंगे। आपको अपनी कॉलेज में जाकर करवाना होगा, या आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज के टीचर्स हैं अपने आप ही कर देंगे। कॉलेज की तरफ से आपको बुलवा लिया जाएगा। जब भी नामांकन शुरू होंगे आपको कॉल लगा दिए जाएंगे, या फिर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर आपको कॉलेज से खुद से कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पर वो आपको बता देंगे कि आपके नामांकन कब से शुरू होने वाले हैं। यानी कि जो ऑनलाइन होंगे वो तो ऑनलाइन वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उनको कॉलेज में जाकर ही करवाना होगा। कोई कॉलेज के जो कॉलेज वाले होते हैं वो अपने आप ही कर देते हैं, अगर स्टूडेंट फीस सबमिट कर देता है नामांकन की तो, और अगर नहीं करता है तो फिर टीचर्स अपने आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट के जो नामांकन होते थे ना, पहले 2020 तक तो ऑनलाइन ही होते थे। जिस तरह से यूटीडी एनसीटीई कोर्स के नामांकन होते थे, ठीक उसी प्रकार से एफिलिएटेड कॉलेज के भी नामांकन ऑनलाइन होते थे। लेकिन 2021 में कोरोना आया, और कोरोना की वजह से क्या किया गया कि कोरोना की वजह से जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके जो नामांकन है वो कॉलेज में ही ट्रांसफ़र कर दिए। यानी कि कॉलेज वालों को ही खुद से करने हैं स्टूडेंट के नामांकन, और या फिर जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में जाकर ही करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉलेज के नामांकन कैसे होंगे। कॉलेज के नामांकन भी अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज वालों ने अपने आप से पल्ला झाड़ने के लिए कुछ नए नए
स्कीम निकाल दी है। स्कीम निकाल दिए का मतलब क्या होता है कि एफिलिएटेड कॉलेज के वैसे नियम क्या है कि एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट को नामांकन होगा वो कॉलेज में ही होगा, लेकिन कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि अब कॉलेज वाले स्टूडेंट से कैसे करवा रहे हैं नामांकन, यानी कि आपकी नामांकन तो कॉलेज वालों को ही करना है, ठीक है, नामांकन कॉलेज वालों को ही करना है, लेकिन जो नामांकन की जो फीस होती है वो चालान के थ्रू भरवा लिए जा रही है, चालान के थ्रू भरवा ली जा रही है। ये सभी कॉलेज में नहीं हो रहा है, किसी किसी कॉलेज के साथ में ही हो रहा है। या चालान के थ्रू यानी कि बैंक से आपको चालान बनवाना है, जो भी आपकी फीस होती है वो कॉलेज में जाकर सबमिट करना है, आपका नामांकन हो जाएगा। लेकिन किसी किसी कॉलेज के स्टूडेंट बिना नामांकन बिना चालान के ही करवा रहे हैं, और किसी किसी कॉलेज वाले ISMS पोर्टल के माध्यम से भी करवा रहे हैं, ISMS पोर्टल के माध्यम से भी करवा रहे हैं। IMSP पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से करवा रहे हैं, उसके माध्यम से करना हुआ। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमें कॉलेज में जो नामांकन किस तरह से करना है, चालान के माध्यम से करवाना है, यानी कि जो फीस है वो चालान के माध्यम से हमें सबमिट करनी है नामांकन की, या ISMS पोर्टल के माध्यम से फीस सबमिट करनी है। इसके बारे में आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा, आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी कॉलेज के लिए अलग अलग रूल्स हैं कि किस माध्यम से आपकी फीस पेमेंट कंप्लीट हो रहा है नामांकन का। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको। एक बार और मैं बता देता हूं, अगर आपने UTD CBCS और NCT कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको कॉलेज में जा कर के ही यहाँ पर आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है UTD CBCS स्टूडेंट को, NCT कोर्सेज स्टूडेंट को। लेकिन जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है कॉलेज में ई-प्रवेश के माध्यम से, उनको कॉलेज में जाकर के नामांकन करवाना होगा। अब कॉलेज में जाकर के नामांकन कैसे होगा, तो नामांकन तो कॉलेज में ही होगा, लेकिन जो नामांकन की जो फीस होती है वो किस तरह से स्टूडेंट को सबमिट करनी है, या तो कॉलेज वाले डायरेक्ट सेल्फ खुद से, मतलब कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट आप कॉलेज में फीस सबमिट कर सकते हैं, या ISMS पोर्टल के माध्यम से आपको फीस जमा करनी है, या चालान के थ्रू आपको फीस जमा करनी है। इसके बारे में कॉलेज से पता चलेगा। तो ये जानकारी है नामांकन के बारे में मैंने आपको पूरी बता दी है। वीडियो को शेयर कर देना। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है नामांकन के बारे में। काफ़ी डाउट थे नामांकन के बारे में, क्योंकि जो नामांकन की जो प्रोसेस है वो इस बार चेंज हो गई है, 2021 सेशन से यहाँ पर चेंज हो गई। यहाँ पर नोट में आप देख भी पा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद में और कोई भी वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके जितने भी सभी डाउट हैं वो क्लियर कर दिए। अगर आपके मन में अब भी कोई भी डाउट है, आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यहाँ पर कॉलेज से संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।